और अमेरिका ईरान युद्ध में कई खाड़ी देशों में भी हमले हुए हैं, जिसके बाद वहां पर हालात और ज्यादा बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच यूएई ने यूएस से फाइनेंशियल लाइफलाइन मांगी है। आइए पूरा मामला आपको समझाते हैं। मुद्दा क्या है? संभावित युद्ध और आर्थिक संकट को लेकर यूएई चिंतित है। तेल, डॉलर और जंग का सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। यूएई की मुख्य मांग क्या है? यूएई चाहता है कि संकट की घड़ी में डॉलर की कमी ना हो, बैंकिंग सिस्टम सुरक्षित रहे और किसी तरह का जो लिक्विडिटी है वो संकट पैदा ना हो। बड़ा मुद्दा यह है कि पेट्रो डॉलर सिस्टम, तेल का कारोबार लंबे समय से डॉलर में होता है, जिससे डॉलर मजबूत रहता है। अब वैकल्पिक मुद्राओं पर चर्चा तेज हो रही है। अगर यूएस यूएई समझौता होता है तो समझौते से यूएई को आर्थिक स्थिरता का भरोसा जो है और ज्यादा मिलेगा, डॉलर मजबूत रहेगा। लेकिन दूसरे देश भी ऐसी ही गारंटी कहीं ना कहीं मांग सकते हैं। अगर समझौता नहीं हुआ, समझौता ना होने पर वैकल्पिक करेंसी पर चर्चा और ज्यादा बढ़ेगी। डॉलर की भूमिका पर वैश्विक बहस तेज होगी, हालांकि बदलाव धीरे होगा। और ऐसे में देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर यूएन प्रमुख चिंतित नजर आ रहे हैं। जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट पार करने की अपील लगातार यहां पर यूएन की तरफ से की जा रही है। यूएन प्रमुख ये कहते हैं कि हॉर्मुज में पहले जैसी स्थिति बनाए। यूएन प्रमुख की तरफ से यह भी चिंता जाहिर की गई है कि सभी पक्ष हॉर्मुज स्ट्रेट पर विचार करें। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जिस तरीके की स्थिति फिलहाल बनी हुई है, यूएस और ईरान के बीच तनातनी लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बनी हुई है। ऐसे में यूएन प्रमुख की तरफ से देखिए ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट पार करने की अपील उनकी तरफ से की जा रही है, यानी कि अनुमति होनी चाहिए, ना ईरान का कंट्रोल होना चाहिए। घेरेबंदी जो अमेरिका की तरफ से की गई है उसकी स्थिति को लेकर भी यहाँ पर जो है चिंतित यूएन प्रमुख नजर आए हैं। हॉर्मुज में पहले जैसी स्थिति बनाए, ये उनकी तरफ से कहा गया है। सभी पक्ष हॉर्मुज स्ट्रेट पर विचार करें, यानी कि ईरान और अमेरिका को विचार करना होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। और देखिए, पाकिस्तान में ईरानी राजदूत का यूएस पर बहुत बड़ा प्रहार। आपको बता दें, अमीरी मोकदम है, उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा प्रहार किया गया है। देखिए, ईरान किसी के सामने नहीं झुकेगा, ये उनकी तरफ से कहा गया है। अमीरी मोकदम की तरफ से धमकी है और बल के तहत कोई वार्ता नहीं होगी, ये उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है। आगे वो ये कहते हैं कि पहले इस्लामिक सिद्धांत को समझे ट्रंप, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है, क्योंकि ट्रंप बार बार धमका रहे हैं ईरान को। और ऐसे में उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा। बातचीत ऐसे नहीं होती है, यानी कि जो एक दबाव बनाने की कोशिश यहां पर अमेरिका की तरफ से लगातार की जा रही है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है अगर ऐसे धमकाता रहा अमेरिका तो ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होगा। हालांकि देखिए, अभी फिलहाल ये स्थिति जरूर साफ हो पाई है कि ईरान का डेलीगेशन इस्लामाबाद बातचीत के लिए, यानी कि दूसरे दौर की बातचीत के लिए जाएगा। लेकिन अमीरी मोकदम की तरफ से कहा जा रहा है कि धमकी और बल के तहत कोई वार्ता नहीं होगी। और इस बीच देखिए, ईरान के राष्ट्रपति की अमेरिका को बहुत बड़ी धमकी यहां पर सामने आई। पेजेश्कियान ने कहा है कि दुश्मन ने ईरान की परीक्षा ले ली है। पेजेश्कियान कहते हैं कि दोबारा ऐसा किया तो बड़ी गलती करेगा, यानी कि ईरान की तरफ से भी अपने तेवर जो है वो कड़े यहां पर नजर आ रहे हैं। दुश्मन के हर वार का करारा जवाब दिया जाएगा, ईरान झुकेगा नहीं, ये साफ तौर पर संकेत पेजेश्कियान की तरफ से।